हेलो गाइस, दिस इज अंकित शर्मा और आज के वीडियो में जो अपन डिस्कशन करने वाले हैं वो है चाइनीज़ और यूएस इकोनॉमी के बारे में। अभी काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक टेंशन चाइना में चल रहा है विथ रिगार्ड्स टू द रियल एस्टेट बबल दैट इज टेकिंग प्लेस। their company Evergrande is facing difficulties in their debt obligations, and that is the reason which is haunting all the global markets around the world. सो आज अपन डिस्कस करने वाले कैसे चाइनीज़ और यूएस इकोनॉमी इंटरलिंक्ड है और कैसे ये दो बड़ी इकोनॉमीज इतनी ज़्यादा आपस में इंटरलिंक्ड है कि वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि अगर चाइना में कुछ हुआ तो यूएस उससे बिल्कुल बिल्कुल अनटच रहेगा और देयर विल बी नो डिफिकल्टीज एंड ऑल फॉर ग्लोबल मार्केट्स एंड ऑल. सो लेट्स टॉक अबाउट चाइनीज़ इकोनॉमी फर्स्ट. Chinese economy is $14 trillion. The export to USA is $452 billion. $500 billion. $500 billion की इकोनॉमी नहीं होती है आजकल. आप लगाओगे छोटी मोटी कंट्री जिनकी तो इकोनॉमी नहीं है इतनी $500 बिलियन जितनी, बीट हांगकॉन्ग, श्रीलंका वगैरह वगैरह. ये दे आर एक्सपोर्टिंग $500 billion, ऑलमोस्ट $500 billion. ओके, to USA. I'm only talking about USA. To specifically to USA. I'm not talking about the world. They're exporting $500 billion worth of goods to USA, which accounts for 19% of their total exports. 19%. Now comes the debt they own of USA. China own $1.7 trillion of debt of USA. ठीक है, $1 trillion का डेट यूएसए का चाइना ओन करता है. कैसे? इन द फॉर्म ऑफ ट्रेजरी. जो टी बिल्स होता है जो कि इशू करता है फेडरल रिजर्व यूएसए का. तो चाइना क्या करता है, चाइना का सेंट्रल बैंक जो भी उसके पास कैश आइडल पड़ा रहता है, जैसे मान लिया चाइना ने एक्सपोर्ट किया गुड्स यूएसए को, तो उसके बदले में यूएसए चाइना को डॉलर्स दे देता है. अब वो अगर वो सारे डॉलर्स को एक्सचेंज में जाएगा, अपने एक्सचेंज में जाके उसको कन्वर्ट करेगा युआन में, जो चाइनीज़ युआन करेंसी है. इससे क्या होगा, चाइनीज़ युआन बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी, बिकॉज वो सारे डॉलर्स उसके पास आए. अब वो डॉलर्स ले जा करके चाइनीज़ युआन में कन्वर्ट कर देगा. अब युआन में कन्वर्ट करने जाएगा तो युआन की डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ने से युआन मजबूत हो जाएगा. तो चाइनीज़ सेंट्रल बैंक ये नहीं चाहते. वो चाहते हैं कि युआन कमज़ोर रहे, बिकॉज दे आर एन एक्सपोर्टिंग कंट्री. मेजरली दे डिपेंड ऑन एक्सपोर्ट्स. ओके, तो अगर कोई भी किसी भी कंट्री की अगर करेंसी मजबूत होती है तो उसके एक्सपोर्ट्स डिमिनिश होते हैं, उसके एक्सपोर्ट्स डिस्करेज होते हैं. वाई? बिकॉज एक्सपोर्टर को लगता है कि अगर मेरी करेंसी अप्रिशिएट हो जा रही है लगातार और मैं जो माल भेज रहा हूँ और फिर वापस जो डॉलर्स आएंगे उसको मैं कन्वर्ट करूँगा अपनी करेंसी में, इट विल नॉट बी वर्थ इट. ओके, सो एक्सपोर्ट्स डाउन होते हैं अगर आपकी जो करेंसी होती है वो अप्रिशिएट होती रहती है लगातार. तो इसलिए जो भी एक्सपोर्ट यूएसए को चाइना करता है वो उनसे यूएसए का डेट खरीद लेता है. ठीक है, जो भी पैसा उसके पास पड़ा होता है एक्स्ट्रा, वो उससे यूएसए का डेट खरीद लेगा. नाउ हाउ इट इम्पैक्ट्स यूएसए's इकोनॉमी. ओके, सो लेट्स डिस्कस. दिस इज अमेरिका इकोनॉमी. द साइज इज $23 trillion. ओके, दे एक्सपोर्ट टू चाइना इज अराउंड $120 billion, which is not much, but still it accounts for 6% of total exports of USA. Okay, USA का 6% एक्सपोर्ट जो टोटल एक्सपोर्ट का होता है वो जाता है चाइना को. Now if you will see, because Chinese own the debt of USA, what will happen when they go and buy treasuries? Okay, what will happen? You know about normal बॉन्ड और बॉन्ड मार्केट क्या होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है कि बॉन्ड्स का और इंटरेस्ट रेट का. ठीक है, द प्राइजेज ऑफ बॉन्ड्स एंड देयर इंटरेस्ट रेट. इन्वर्स रिलेशनशिप मीन्स प्राइस ऑफ बॉन्ड एंड इंटरेस्ट रेट. ठीक है, इफ द प्राइस ऑफ बॉन्ड गोज अप द इंटरेस्ट रेट विल गो डाउन. ठीक है, और प्राइस किसी का भी कैसे ऊपर जाता है अपन जानते हैं, अपन ने जनरल माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है. फॉर एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स प्राइस टू गो अप, द डिमांड फॉर इट हैज टू गो अप.
Okay, so if the demand of bonds will go up, what will happen? The rate of interest will come down. So the rate of interest will come down, it will be beneficial in all aspects. इसलिए आप देखोगे यूएस में इंटरेस्ट रेट बहुत लो है, 2%, 3%, बस ये वहाँ का इंटरेस्ट रेट चलता है। और अभी तो 1%, 2% पे चल रहा है, क्योंकि फेडरल रिजर्व वैसे भी क्वांटिटेटिव ईजिंग कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मनी पंप कर रहा है इकोनॉमी में। सो क्या होता है कि जब ये ट्रेजरी इन्होंने बाई की यूएसए की, तो डिमांड बढ़ी वहाँ के बॉन्ड्स की। जब डिमांड बढ़ी तो इंटरेस्ट रेट अपने आप बढ़ गया। ठीक है, तो बेसिकली चाइना की वजह से अमेरिका में इंटरेस्ट रेट कम है, चाइना की वजह से अमेरिका में इंटरेस्ट रेट कम है। नाउ व्हाट विल हैपन, लेट्स अज्यूम चाइनीज इकोनॉमी में थोड़ा सा भूचाल आ गया, ठीक है, क्रैक आ गया। व्हाट विल हैपन, चाइना को पता है मेरी इकोनॉमी खराब हो गई है, रियल एस्टेट बबल बर्स्ट हुआ, फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, लेट्स अज्यूम। वैसे तो मुझे नहीं लगता जो एवरग्रांडे कंपनी $300 बिलियन का डेट है, आई थिंक इट इज़ टू बिग टू फेल, इट इज़ नॉट गोना फेल, it will eventually recover over a period of time, and the government will step in and do some sort of negotiations and any kind of thing that governments usually do to save um, to save their bad boys. They will do, okay, whatever they can they will do, because they have to save the economy as well. If $300 बिलियन की कंपनी अगर बैंकरप्ट हो जाएगी, तो फिर आप क्या अज्यूम करते हो कि वहाँ का रियल एस्टेट सेक्टर बिल्कुल बस्ट हो जाएगा, जैसे जापान का बस्ट हुआ था 90s में। उसके बाद वहाँ का स्टॉक मार्केट कभी उठ नहीं पाया, ठीक है। और सेम केस और सेम सिनारियो हो सकता है चाइना में अगर ऐसा होता है तो, बट स्टिल आई डोंट थिंक सो दैट इट विल द गवर्नमेंट will not let it happen, in my opinion. Okay, so now what will happen, China will buy treasury of USA, the bond prices will go up, the interest rate will come down. In case if there is a decline in Chinese economy because of this real estate bubble and all, it will impact USA as well. How? Because then China will start selling these treasuries. China would not want कि सारा का सारा इम्पैक्ट उस पर रह जाए, ठीक है। जब उसके एक्सपोर्ट्स इतने हिट हो जाएंगे, उसको पता है मेरा एक्सपोर्ट्स इतना हो नहीं रहा है अभी, तो वो क्या करेगा कि they will start selling treasuries of United States. When they will start selling treasuries of United States, the inflation will go up. उस वजह से क्या होगा कि ओवरऑल कंजम्पशन दुनिया भर में घट जाएगा, ठीक है। दुनिया भर में कंजम्पशन घटना मतलब कि दुनिया भर की कंट्रीज पे इम्पैक्ट आना, इंक्लूडिंग इंडिया, including other Asian countries, along with European countries. China and USA will not let it happen. Why? Because they are interlinked so much. Okay, their economies are interlinked so much. चाइना हो उसका डेट ओन करता है, यूएसए का सबसे बड़ा है, यूएसए जो है सबसे बड़ा इंपोर्टर है चाइनीज गुड्स का। तो बिल्कुल इम्पैक्ट, बिल्कुल डेवास्टेटिंग इम्पैक्ट होगा बोथ कंट्रीज। और ये दोनों कंट्रीज तो चला रही हैं, these are the captains of the whole global and financial markets. तो अगर इन ये दोनों कंट्रीज में थोड़ा सा भी इधर उधर होता है, इकोनॉमिक कोलैप्स होता है, then certainly पूरी दुनिया पे असर आने वाला है। So when people talk about world war will take place, this and that, अगर ऐसा कोई सीन होता भी है तो चाइना और यूएसए will not going to participate in that, at least opposite of each other, because वो जानते हैं कि हम दोनों ने एक दूसरे की नस पकड़ रखी है, ठीक है। यहाँ पे चाइनीज़ इकोनॉमी ख़राब हुई, यहाँ पे उसको लगा यूएसए मेरा दुश्मन बन रहा है, वो जाके सारे के सारे बॉन्ड सेल कर देगा, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा बहुत बुरी तरह। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से अमेरिका का कंजम्पशन डाउन हो जाएगा, ठीक है, अमेरिका कंजम्पशन विल गो डाउन। अमेरिका ये नहीं चाहेगा। अमेरिका का कंजम्पशन गिरने से क्या होगा, अमेरिका के कंजम्पशन गिरने से वहाँ के कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, वहाँ का स्टॉक मार्केट गिरने लग जाएगा, और उसका इम्पैक्ट पूरे ग्लोबल मार्केट्स पर आएगा। सो ये सब इंटरलिंक्ड है ग्लोबली। तो अगर अपन सोच रहे हैं कि चाइना में ऐसा कोई इकोनॉमिक कोलैप्स आ जाएगा ड्यू टू एवरग्रांडे एंड देयर विल बी अ रियल एस्टेट बबल एंड ऑल, इट मे हैपन, ठीक है। एक आधा कंपनी ऐसी हो जाती है कि वो डेट ऑब्लिगेशंस अपना पे नहीं कर पाती है फॉर सम रीज़न, फॉर सम टाइम, बट एवरग्रांडे इज सो बिग ऑफ अ कंपनी, $300 बिलियन का डेट, $300 बिलियन का, तो वो बैंकरप्ट हो जाना मुश्किल है इन माई ओपिनियन। द गवर्नमेंट विल स्टेप इन, दे विल डू समथिंग, सम नेगोशिएशंस विल टेक प्लेस, एंड
उसके बाद सब ठीक हो जाना, इन माई ओपिनियन। सो इस चीज़ को इतना सीरियसली कंसिडर करना मेरे ख्याल में जल्दबाजी है, और शेयर बाज़ार पे इनका इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। और जो बुल रन अभी मार्केट में अपन देख रहे हैं, सेंसेक्स 60,000 का हो गया, निफ्टी 18,000 की हुई है, आई थिंक वो कंटिन्यू रह सकता है लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में देयर में भी करेक्शंस, बट लॉन्ग टर्म में वो कंटिन्यू रह सकता है। और जो इम्पैक्ट एवरग्रांडे का आ सकता है, और जो लोग अज्यूम कर रहे हैं आ सकता है, वो मेरे ख्याल से वो दे आर एग्जेजरेटिंग द थिंग। आई डोंट थिंक सो it will have a devastating impact on the market. So this was the video. Thank you very much for watching. Please like and subscribe if you like the video.